जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जो अभ्यर्थी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की परीक्षा देने जा रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। परीक्षा की तैयारी के अंतिम क्षणों में कोई भी नई तैयारी मत कीजिएगा, बस रिवीजन कीजिएगा। कुछ नया पढ़ने से बेहतर है कि रिवीजन किया जाए, और इस वीडियो को आप रिवीजन के तौर पर अवश्य देखिएगा। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लिए हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। अंतिम वक्त पर कोई तनाव मत लीजिएगा, फ्रेश मूड से पेपर देने जाइएगा, ये सोचकर कि हमारी तैयारी बहुत शानदार हुई है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और पहला सवाल आपके सामने है, हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, सिद्ध सरहपा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद बरदाई, या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो आंसर जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके आंसर दीजिएगा। और इसका सही जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाते हैं। महज 35 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनके समय को हिंदी का भारतेंदु युग कहा जाता है। भारतेंदु ने हिंदी को पैरों पर खड़ा किया है। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? ऑप्शन है भारत, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी और अमेरिका। आपको सही जवाब मालूम है तो कमेंट करके जवाब दीजिएगा, और इसका सही जवाब हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। विश्व में सर्वाधिक भाषाएं पापुआ न्यू गिनी देश में बोली जाती हैं। इस प्रश्न को और अच्छे से समझते हैं। इस संसार में सबसे ज़्यादा भाषाएं पापुआ न्यू गिनी देश में बोली जाती हैं, जो 820 भाषाएं हैं। दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया है, जहां 747 भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी? 747 भाषाएं बोली जाती हैं। और इसी क्रम में भारत देश को चौथा स्थान प्राप्त है, जहां 427 भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये पूरा सवाल क्लियर हो गया। आगे चलते हैं और सवाल आपके सामने है, विश्व कप भारत ने पहली बार कब जीता था? जब ये खुशी मिली थी तो पूरा देश बेहद खुश था। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, और ऑप्शन आपके सामने है, और इसका जवाब मुझे मालूम है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को पता होगा, तो आप कमेंट कीजिएगा। और ऑप्शन देखते हैं, 2011 में, 2007 में, 1975 में और 1983 में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983 में। 1983 में भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था, और उस समय भारत के क्रिकेट टीम के कप्तान थे कपिल देव की कप्तानी में विश्व कप भारत ने जीता था। और भारत ने फाइनल में वेस्ट इंडीज़ को हराया था। ये प्रश्न भी आ सकता है, जब विश्व कप जीता था उस समय फाइनल मैच किसके साथ था? भारत ने किसको हराया था? भारत ने फाइनल मैच वेस्ट इंडीज़ को हराया था। और रोजर बिन्नी ने सबसे ज़्यादा 18 विकेट अपने नाम किए थे, रोजर बिन्नी ने। और मोहिंदर अमरनाथ सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में मैन ऑफ द मैच रहे। और इसी के साथ भारत ने 2011 में भी विश्व कप जीता था। आगे चलते हैं और सवाल आपके सामने है, भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकती है? इस प्रश्न का जवाब हम सबको मालूम होना चाहिए। भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकती है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, या फिर विधायक को। ये 4 ऑप्शन है, और हमारा राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। भारत में पुलिस राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लें, उनकी जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। आपको बता देते हैं कि अनुच्छेद 61 के तहत, किसके तहत? 61 के तहत
भारत के राष्ट्रपति को उनके पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, इंस्टाग्राम का आविष्कार किस देश में हुआ? आप सब इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं, तो इस प्रश्न का जवाब भी आप सब जानते होंगे, तो ढेर सारे कमेंट कीजिएगा। इंस्टाग्राम का आविष्कार किस देश में हुआ? अगर नहीं मालूम है तो जानना बेहद ज़रूरी है। हमारे सामने ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका, जापान। ये 4 ऑप्शन है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। इंस्टाग्राम का आविष्कार अमेरिका में हुआ है। और भी कुछ पॉइंट हैं जिसको डिस्कस कर लेते हैं। आपने देखा होगा कोई भी प्रश्न होता है उसके बैकग्राउंड को लेकर हम बहुत सारे प्रश्न क्लियर कर देते हैं। कभी कभी देश पूछ लेते हैं, किस देश में आविष्कार हुआ है, कभी कभी किस सन में हुआ ये भी पूछ लेते हैं, कभी कभी और बहुत सारे प्रश्न हैं बन जाते हैं वो पूछ लेते हैं। इसलिए हम एक प्रश्न से जुड़े हुए सभी चीज़ों की अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपने जैसा प्रश्न तैयार किया है एग्ज़ाम में वैसा ही आ जाए। मैंने खुद सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 इंटरव्यू और रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, तो बहुत अच्छे से मालूम है किस तरह से प्रश्न आते हैं। तो अब देखते हैं इसके कुछ की पॉइंट हैं। इंस्टाग्राम 21 नवंबर यह ऐप 21 नवंबर 2019 को दुनिया में उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हुआ था। कब हुआ था? 21 नवंबर 2019 में उपयोगकर्ताओं के लिए लाया गया था। और अमेरिकन कंपनी नेक्स्ट स्टॉप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाले केविन सिस्ट्रोम ने इसे बनाया है। अब ये प्रश्न भी आ सकता है किसने बनाया है, अमेरिकन कंपनी कौन थी, ये भी है। तो हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं। प्रश्न आपके सामने है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका जवाब सभी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और उसका प्रथम महाकाव्य कौन सा है ये तो जानना लाजमी है। और हमारे सामने ऑप्शन है लोकायतन, साकेत, प्रिय प्रवास और कामायनी। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा प्रिय प्रवास। अब इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हर प्रश्न को गहराई से समझना बेहद ज़रूरी है, तभी हम इसको अच्छे से अपने मन में बिठा सकते हैं, उसका सही जवाब दे सकते हैं। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हिंदी काव्य रचना है। यदि प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है तो हरिऔध सिंह खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हैं। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। और इसका रचना काल है सन 1909 से 1913 तक। कितना है? 1909 से 1913 तक इस प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है उसका रचना काल है। और हरिऔध सिंह उपाध्याय कृष्ण काव्य की परंपरा के होते हुए भी यह महाकाव्य उससे भिन्न है। प्रिय प्रवास एक ब्रह काव्य है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि प्रिय प्रवास का जो थीम है वो क्या है, तो इसके एक ब्रह काव्य है प्रिय प्रवास। आगे चलते हैं और प्रश्न है, संस्कृत भाषा से पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा से पहले कौन सी भाषा थी? हमारे सामने ऑप्शन है पाली, मगधी, हिंदी और प्राकृत। ये 4 ऑप्शन है और हमारा सही जवाब हो जाएगा प्राकृत। संस्कृत भाषा से पहले प्राकृत भाषा थी। प्राकृत भाषा से ही संस्कृत भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। आर्यों से पहले के काल में भारत में जो भाषा प्रयोग की जाती थी वह प्राकृत भाषा थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये जानना भी चाहिए। आपका प्रश्न आपके सामने है, आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 मई को या 24 मई को या फिर 21 मई को या फिर 28 मई को। ये 4 ऑप्शन है और हमारा सही जवाब हो जाएगा 21 मई को। भारत में हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। आतंकवाद विरोधी दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, क्योंकि 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में कांग्रेस पार्टी के प्रचार करते समय लिट्टे के आतंकवादियों द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। तभी से ये 21 मई को आतंकवादी विरोध दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और सवाल है,
विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, केरल। ये 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। यह 1970 में महान समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद के सम्मान में बनाया गया था और निर्माण को पूरा करने में 6 साल लग गए थे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत में तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी जिले के सबसे दक्षिण छोर पर स्थित है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है लंदन में, नई दिल्ली में, मुंबई में या फिर इनमें से कोई नहीं। और हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और इस एक प्रश्न के इम्पोर्टेंट जो की पॉइंट डिस्कस करेंगे उसमें कई सवाल बनते हैं और आ भी सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा इसके की पॉइंट। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हुआ था और इस सम्मेलन का जो पहला सम्मेलन था गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था। तो ये भी प्रश्न बनना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? जॉर्ज पंचम ने। और इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी। ये भी प्रश्न बनना है। और यह क्यों किया गया था? इसका उद्देश्य क्या था? यह साइमन कमीशन पर चर्चा करने के लिए किया गया था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसकी पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया गया था। तो 1930 और 1932 के 3 गोलमेज सम्मेलन भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक हस्तियों द्वारा आयोजित सम्मेलनों की एक श्रृंखला है। पहला हुआ था, द्वितीय हुआ था और तृतीय, 3 गोलमेज सम्मेलन हो चुके हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न है आपके सामने, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। रणजीत, गुरु गोविंद सिंह, लाला लाजपत राय और गुरु नानक। ये 4 ऑप्शन है। अगर आपको सही जवाब मालूम है तो कमेंट करना। और इसका सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे और एक पॉइंट बहुत खास है, लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक सदस्य भी थे। और जो आपने सुना होगा लाल बाल पाल, लाल बाल पाल की जो तिगड़ी है उसमें से एक प्रमुख नाम है। और 1920 में जो कलकत्ता अधिवेशन में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। प्रश्न इसमें से भी आ सकते हैं जो हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हैं। आपका प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, मणिपुर, अरुणाचल, असम, नागालैंड। और इसमें सही ऑप्शन है अरुणाचल। अरुणाचल राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। अब कुछ खास पॉइंट आपके सामने रखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से तो आपको मालूम होना ही चाहिए, वैसे भी आपको इस पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कितनी करता है? 3488 किलोमीटर की सीमा भारत चीन के साथ साझा करता है। अब जब इतनी लंबी दूरी है तो इस दूरी में कौन कौन से राज्य हैं जो भारत और चीन की सीमा रेखा को साझा करते हैं? नाम सुनिएगा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल। ये 5 राज्य हैं जो भारत चीन के साथ सीमा साझा करते हैं और इनकी सीमा रेखा साथ चलती है। वो कितने किलोमीटर की है? 3488 किलोमीटर की है। और ये 5 राज्य भारत चीन के साथ सीमा रेखा
सीमा साझा करता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं और प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बेंगलोर, पटना, दिल्ली और चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उनको हम बताना चाहेंगे। प्रश्न और भी तरीके से आ सकता है, इसी के इर्द गिर्द सुनिएगा। इसका उद्घाटन, जो भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय है, इसका उद्घाटन सी राजगोपालाचारी ने किया था, ठीक है। और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, 1949 में हुई थी राष्ट्रीय संग्रहालय की। और भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है, ठीक है। और ये राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? दिल्ली में है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। और दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता में है। और ये जो भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय है वो नई दिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसका उद्घाटन सी राजगोपालाचारी ने किया। अब इस प्रश्न में कई प्रश्न बन जाते हैं और आप सभी प्रश्नों के जवाब आराम से दे सकते हैं। प्रश्न आपके सामने है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आप सबको मालूम होगा इस प्रश्न का जवाब। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य में जो कवित्री हैं उनमें आपके सामने ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई और शकुंतला। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा ने अधिकतर भाव प्रधान गीत लिखे हैं और छायावादी युग की जो 4 स्तंभ हैं उसमें महादेवी वर्मा जी का एक प्रमुख स्थान है। उनकी रचनाएं निहार, सांध्य गीत, नीरजा बहुत ही प्रख्यात रही हैं, प्रसिद्ध रही हैं। तो इस तरह से उनको महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा की संज्ञा दी गई है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आप देख रहे हैं, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने हैं 10 सितंबर को, 12 सितंबर को, 14 सितंबर को या फिर 14 अगस्त को। ये 4 ऑप्शन हैं और इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा 14 सितंबर को। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया था कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी और उस दिन से लेकर लगातार 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने किया? साइकिल का आविष्कार किसने किया? हम सब साइकिल पर चलते तो हैं, लेकिन क्या पता है कि इसका आविष्कार आखिर किया किसने? चलिए देखते हैं ऑप्शन हमारे सामने क्या हैं। कार्ल मार्क्स ने, मार्टिन लूथर ने, फ्रैंकलिन ने या फिर बैरन फोन ड्रेविस ने। ये 4 ऑप्शन हैं और हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा बैरन फोन ड्रेविस ने। अब कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट डिस्कस करते हैं कि आखिर साइकिल का क्या अस्तित्व रहा, कैसे यहाँ तक पहुँची। ऐसा माना जाता है 1817 में 1817 में जर्मनी के बैरन फोन ड्रेविस ने, कहाँ के थे वो? जर्मनी के बैरन फोन ड्रेविस ने साइकिल की एक रूपरेखा तैयार की। यह लकड़ी की बनी साइकिल थी और इसका नाम ड्रेसियन रखा था। आपको प्रश्न ये भी आ सकता है कि साइकिल को पहले क्या कहते थे और किस धातु की बनी हुई थी, किस चीज़ की बनी हुई थी? तो ये लकड़ी की साइकिल थी और इसको ड्रेसियन कहते थे। और 1839 में स्कॉटलैंड के एक लोहार मैकमिलन के द्वारा इसमें पहिए को पैरों से चलाने योग्य बनाया। तो सबसे पहले साइकिल का
जो आविष्कार किया था वो बैरन फॉन ड्रेविस ने किया था 1817 में। फिर 1839 में 1839 में मैक मिलन ने इसको पहिए लगाकर इसको चलने लायक बनाया। आगे चलते हैं और प्रश्न है, आईने ए अकबरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। आईने ए अकबरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है अब्दुल रहीम खान ए खाना, अबुल फजल, दारा शिको, टोडरमल। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल आईने ए अकबरी पुस्तक के लेखक हैं। यह पुस्तक 16वीं शताब्दी में फारसी भाषा में लिखी गई थी। कभी कभी प्रश्न आ जाता है आईने अकबरी किस भाषा में लिखी गई है, तो आप जवाब दे सकते हैं ये फारसी भाषा में लिखी गई है। पुस्तक में मुग़ल सम्राट अकबर का प्रशासन शामिल है। इसके जो अंदर जो लिखा गया है मैटर है वो अकबर के प्रशासन को लेकर इसमें लिखा गया है और इसके राइटर हैं अबुल फजल। 16वीं शताब्दी में फारसी भाषा में लिखी गई है, ये आपको संपूर्ण जानकारी है। प्रश्न आपके सामने है, मैथिली किस राज्य की भाषा है? मैथिली किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन आपके सामने हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय, जम्मू कश्मीर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। मैथिली बिहार राज्य की भाषा है। मैथिली मुख्य रूप से बिहार के 15 जिलों में बोली जाती है, जैसे कि दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुंगेर, किशनगंज, ऐसे बेगूसराय, ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जहां पर आम बोलचाल की भाषा है। इसके अलावा झारखंड के भी कुछ ज़िलों में मैथिली बोली जाती है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचते रहें। और रिवीजन के वक्त परीक्षा की अंतिम तैयारी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हमारे साथ करें और बिना किसी टेंशन के तनाव मुक्त पूरे फुल कॉन्फिडेंस से आप एग्ज़ाम दीजिए, परीक्षा दीजिए। हाँ, एक बात ज़रूर है, हर एक प्रश्न को ध्यान से ज़रूर पढ़ना, जिससे कि आपका कोई भी सवाल गलत ना हो। तो आप इसी ढेरों शुभकामनाओं के साथ बेस्ट विशेस टू ऑल द कैंडिडेट्स। मेरी शुभकामनाएं आप सभी परीक्षार्थियों के साथ हैं। उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आप परीक्षा दीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।